राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा ऋषि बनी रहे। अमावस्या की हार्दिक शुभकामना है आप सबको। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यही कारण है कि इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मौनी अमावस्या एक ऐसा अमावस्या है जिसमें मौन व्रत रखकर धर्म कर्म करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ अमावस्या के दिन जो गंगा स्नान करता है उसे पितरों के आशीर्वाद मिलती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वहीं मृत्यु समान कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ शंकर जी का भी पूजा किया जाता है और ध्यान जितना भी ज़्यादा करते हैं उतने ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो भी पूजा पाठ आराधना किया जाता है उसका पुण्य दुगुना मिलता है। तो इस दिन कथा भी व्रत रखने के साथ साथ कथा को भी सुना जाता है। तो आइए चलते हैं, कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवंती और उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम गुरुवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर की तलाश करने के लिए उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिष ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि यह कन्या सप्तपदी होते ही विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने ज्योतिष से पुत्री से इस वैधव दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबी रहती है। अगर वे कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। इसलिए जैसे से तैसे उसको प्रसन्न करो और गुरुवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लाओ। ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ गुरुवती को सिंघल द्वीप भेजा। तब देवस्वामी का पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया, लेकिन सागर पार करने की चिंता में भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वृक्ष पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे, जो कि उस भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। और जब शाम में गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि नीचे 2 प्रहरी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खाते तब तक हम भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उस भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा उसे मैं ले आती हूँ, आप दोनों भोजन कर लीजिए। मैं सुबह आप दोनों को सागर पार करा के सिंघल द्वीप की सोमा के पास पहुँचा दूँगी। गिद्ध माता की सहायता से दोनों भाई बहन सोमा के घर पहुंच गए और रोजाना वो प्रातःकाल उठकर सोमा के घर झाड़ कर लीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लीपता पोतता। तब सभी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन बाहर से इस कार्य को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखकर जान गई। तब सोमा ने उस भाई बहन से बातचीत किया और इस तरह से कार्य करने का कारण पूछा। तब गुरुवती के भाई ने सोमा को वाहन संबंधी सारी बातों को बता दिया। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर सही समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव दोष दूर करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन गुरुवती के भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह को स्वीकार करके सोमा उन दोनों के साथ चल दी। पर चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से बोली कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो इसके शरीर को नष्ट मत करने देना, इंतजार करना मेरा। और फिर सोमा गुरुवती और इसके भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुरुवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ और सप्तपदी होते ही गुरुवती का पति मर गया। तब सोमा ने तुरंत अपने संचित पूर्यों का फल गुरुवती को प्रदान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। तब सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई और उधर गुरुवती को पूरे फल
देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूरे फल संचित करने के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की, जिसके पूरे होते ही सोमा के परिवार के मृतक जन जीवित हुए उठे। और मौनी अमावस्या व्रत कथा का लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से सेवा का फल सदा मधुर ही होता है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और कमेंट में भगवान जी का नाम जरूर लिखिएगा।